चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट की तरफ। इसमें थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने की जरूरत है। इसमें बोला कि एक टैक्सी चलती है शहर के अंदर, तो उस टैक्सी का एक नियम है, वो जो भाड़ा लेता है, जो चार्ज करता है, वो दो तरीके से चार्ज करता है। एक है फिक्स चार्ज और एक है चार्ज पर किलोमीटर। उसका मतलब है फिक्स चार्ज का मतलब अगर आपने गाड़ी बुलाई, टैक्सी बुलाई, उसके अंदर बैठ गए, कहीं जाओ या मत जाओ, आपको वो फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा। चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ, फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा बैठते ही। फिर क्या है, फिर आप जैसे जैसे जितने किलोमीटर आगे आगे जाओगे तो हर किलोमीटर पे भी एक चार्ज है, ठीक है। जैसे कि 1 किलोमीटर गए तो वो चार्ज एक बार लगेगा, 2 किलोमीटर गए तो चार्ज 2 बार लगेगा, जो हर किलोमीटर पे लगता है। 5 रुपए पर किलोमीटर है, तो आप पहले बैठते 20 रुपए दे दिए, फिर हर किलोमीटर पे उसको 5 रुपए दे रहे, इस तरीके से, ठीक है। तो इक्वेशन क्या दे रखे मेरे को, लेट, क्या मान रहा हूं मैं, फिक्स्ड चार्ज। फिक्स चार्ज को मैंने मान लिया x, एंड जो मेरा चार्ज पर किलोमीटर है, चार्ज पर किलोमीटर, उसको मैंने मान लिया y, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। फॉर फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने ट्रेवल किया है, कहाँ गया, उसने ट्रेवल किया है 10 किलोमीटर। कितना ट्रेवल किया उसने, 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो कितने रुपए देने पड़े उसको, 105 रुपए, ठीक है। टोटल अमाउंट पेड कितना है, 105। तो टोटल अमाउंट के अंदर क्या क्या आएगा, फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर, दोनों का मिला के 105 आया है, ठीक है। फिक्स चार्ज का क्या लिख सकता हूं, x, और चार्ज पर किलोमीटर y है। कितने किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला, तो कितने रुपए दिए उसने, 105। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई मेरी, ठीक है ना। इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल इसी प्रकार से अगली बार कितना गया, वो पहले अपने दोस्त के यहाँ गया, 10 किलोमीटर चला, 105 रुपए दिए। फिर अपने दोस्त से अपने कहीं और किसी और काम पे गया, तो उसको 15 किलोमीटर चलना पड़ा और 155 रुपए दिए, तो ठीक है। तो वही अभी उसने गाड़ी में बैठा, पहले x रुपीज दे दिए, फिर हर 15 किलोमीटर पे उसको y रुपीज दिए, तो टोटल उसने कितने रुपए दिए, 155। कितने रुपीज दिए, 155। तो ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, दोनों इक्वेशन मिल गई है। अब क्या करना है, किसी एक जगह से वैल्यू निकालना है, इसकी पुट करते हैं। किससे निकाले, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पे पकड़ लेते हैं, कितनी है, x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से x आ जाएगा 105 माइनस 10y। x आ चुका है, ठीक है, x आ गया है। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं किसके अंदर, सेकंड इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ठीक है। x प्लस 15y, x प्लस 15y 155, ठीक है। तो x कितना है, इस x की जगह 105 माइनस 10y, ठीक है। ब्रैकेट हटा लेते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 5, माइनस 10 प्लस 15 है ना,
ठीक है, अब 105 को वहां भेज दे। 155 में से जाएंगे कितने, 105, कितना बचेगा पीछे, 50। यहाँ क्या है, 5y, 5y। तो यहाँ से y की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 10। कि भाई जो पर किलोमीटर का चार्ज कितना है इसका, y इक्वल टू 10 रुपीज। हर किलोमीटर पे कितना रुपए देना पड़ेगा आपको, 10 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को कहाँ पुट करें, इस y की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। ठीक है, क्या इक्वेशन है, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। 105 माइनस 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100। 105 में से 100 गए तो x की वैल्यू कितनी मिली मुझे, 5 रुपीज। यानी कि स्टार्टिंग में आपको गाड़ी में बैठते ही उसको 5 रुपए देने हैं और फिर हर किलोमीटर पे कितने रुपए देने हैं उसको, आपको 10 रुपए। तो आपका फिक्स चार्ज कितना है, 5 रुपीज, और चार्ज पर किलोमीटर है 10 रुपीज। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। इसमें क्या बोला है कि फ्रैक्शन जो है वो बन जाती है, अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन हम लोग को दी हुई थी, वो 9/11 बन जाती है कब, जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 2 ऐड किया जाए। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या दी, अगर 3 ऐड करोगे उसी फ्रैक्शन में तो वो बन जाएगी 5/6। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या है कि फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। तो फ्रैक्शन में 2 डिजिट होते हैं हमारे पास, एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर। तो हम लोग को दोनों की ही वैल्यू नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट न्यूमरेटर बी x n डिनोमिनेटर बी y। ठीक है, मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ले लिया अपना, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर ले लिया मैंने x और y। ठीक है, तो मेरी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, फ्रैक्शन बिकम्स x/y। ये होगी मेरी फ्रैक्शन। ठीक है, अब कंडीशन 1 की बात करते हैं। इट बिकम्स हाउ मच, 9/11। कब, जब मैंने अपनी डिनोमिनेटर और उसके अंदर कितना ऐड किया, 2 ऐड किया। 2 ऐड किया तो कितना बन गया ये हमारा, भाई देखो हमारी फ्रैक्शन थी कितनी, हमारी फ्रैक्शन थी x/y। x/y कितनी बनी, 9/11। कब, जब ऊपर और नीचे आप 11 ऐड कर दोगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या कर रहा हूं मैं, इस नीचे वाले 11 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा के यहाँ पूरे से मल्टीप्लाई कराऊंगा, और इस 9 को मल्टीप्लाई कराऊंगा यहाँ पे इस पूरे से। तो क्या हो जाएगा ये 11 इंटू x प्लस 22, सॉरी x प्लस 2 इक्वल टू 9y प्लस 2। ठीक है ना, यही होगा। तो ये कितना हुआ, 11x प्लस 22, और ये कितना हो जाएगा 9y प्लस 18। ठीक है, अब इधर ले आ रहा हूं मैं y वाले टर्म्स को। ठीक है, उधर भेज दिया मैंने क्या, 18 माइनस 22 यानी कि माइनस का 4 कितना है, माइनस 9y 11x। ठीक है, तो ये बन गई क्या मेरी इक्वेशन नंबर 1। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। चलो ठीक है, और कंडीशन 2, कंडीशन 2 हमें क्या दिया कि भाई फ्रैक्शन जो है मेरी x प्लस वाई, जो x अपॉन y है वो कितनी बन जाती है, 5/6।
ये कब बनती है? जब हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना ऐड हो जाए? 3 ऐड हो जाए। ठीक है, तो वापिस हम ये करेंगे, कितना हो जाएगा ये? 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5y प्लस 3। ये कितना होगा? 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। इधर लेके आ जाओ, 6x माइनस 5y, 15 माइनस 18 कितना हुआ? ये -3, 6x माइनस 5y। ठीक है, तो ये क्या आ गई? ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारे दो इक्वेशन। यहां से हम लोग एक वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी के लिए भी निकाल लेते हैं। फ्रॉम सेकेंड ले लेते हैं। ठीक है, 6x माइनस 5 इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो क्या कर रहा हूं मैं? इसको मैंने इधर भेजा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरी सारी टर्म पॉजिटिव रहे। तो 6x प्लस 3 इक्वल टू 5x, माइनस का 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो y कितना हो जाएगा मेरा? 6x प्लस 3/5। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। क्लियर? ये मेरी y की वैल्यू आ चुकी है। y की वैल्यू को सब कहा, इसको नाम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको नाम। इक्वेशन नंबर 2 में से निकाली थी ये, तो इसको किसमें पुट करेंगे? 1 के अंदर। ठीक है, तो क्या आएगा? 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। y की जगह क्या पुट करेंगे? 11x माइनस 9 कितना आएगा? 6x प्लस 3, 6x प्लस 3/5 इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 11x माइनस 9 इंटू 6 कितना आएगा? 52, 54, 54x माइनस का, और -3 इंटू -9 इस कितना होगा? 27। ठीक है, और अभी 5 कहाँ है? 5 है इसके नीचे, -4। अभी इस 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं क्या? अभी नहीं करा सकते, पहले इसको पूरी की पूरी इक्वेशन के नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, पूरे एक्सप्रेशन के नीचे आना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हैं? एलसीएम लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 55x, 54x माइनस का 27 नीचे 5। ठीक है भाई, इसको एलसीएम लेंगे, इसके नीचे क्या मान लेंगे? 1। अब ये चीज आपस में मल्टीप्लाई होगी, 5 आ गई, ये चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, 55 आ गया, और 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंज आएगा नहीं। ठीक है, 55 में से 54 गया तो कितना बचा? x बचा, सिर्फ एक, इक्वल टू, अभी 5 को यहाँ भेज देते हैं, कितना हुआ? माइनस का 20, है ना? यहाँ पे क्या बच गया था हमारे पास? इन दोनों को सॉल्व किया तो x बचा, और माइनस का 27। ठीक है, x 27 को वहां भेज दो, माइनस का 20 ऑलरेडी था, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 7। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को कहाँ पुट कर लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। ठीक है, 6 इंटू 7 प्लस 3/5। ठीक है, यहाँ लिख लेना पुटिंग x की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे पुट किया तो क्या मिला हम लोगों को कि भाई ये कितना होगा? 42 प्लस 3/5, 45/5 कट जाएगा तो 9 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी मिली? 9, और x की वैल्यू कितनी मिली? 7। चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, हाँ, 7/9। तो हमारी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? फ्रैक्शन क्या मानी थी हम लोगों ने? x/y मानी थी, तो फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी अपनी? 7/9। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें क्या बोला है कि
वही एज वाला क्वेश्चन वापस आ गया। हम लोगों ने आफ्ताब और उसकी बेटी का पढ़ा था, तो इसमें जैकब और उसके बेटे का है। इसमें क्या बोला है कि भाई जैकब बोलता है अपने बेटे को कि 5 साल बाद, यानी कि आज से 5 साल बाद 2025 में मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। जो भी तुम्हारी उम्र रही होगी उस समय, जो भी तुम्हारी उम्र होगी, अगर आज तुम 10 के हो और तुम 15 के होते हो 5 साल के बाद, तो तुम्हारा 3 गुना, यानी कि मैं 45 का हो जाऊंगा। ठीक है, और आज से 5 साल पहले, यानी तुम अभी 10 के हो, 5 साल पहले यानी कि जो तुम 5 के थे, तो मैं तुम्हारी उम्र का 7 टाइम्स, यानी कि मैं 35 का था। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। तो लेट प्रेजेंट एज, आज की एज, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, ये भी नहीं पता है हम लोग को, तो इसको मान लिया मैंने x। प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की भी प्रेजेंट एज नहीं पता, उसको मैंने मान लिया y। क्लियर? तो फॉर कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर फर्स्ट के लिए क्या दिया गया हम लोगों को? कंडीशन नंबर फर्स्ट के लिए दिया गया है कि 5 years hence, 5 years लेटर, यानी कि आज से 5 साल बाद क्या होगा। ठीक है, जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना 5 साल बाद, तो भाई बेटा भी तो बढ़ेगा अपनी उम्र में और उसके फादर की एज भी बढ़ेगी। ठीक है, तो जैकब की जो एज थी, आज वो एज x है, तो आज से 5 साल बाद तो उसकी जो एज है उसमें 5 इयर्स का इजाफा होगा, तो उसको बोलेंगे x + 5 years, है ना। और उसके सन में, जैकब्स सन एज कितनी होगी? सन एज, ठीक है, उसकी प्रेजेंट एज y है, उसकी उम्र में 5 साल का इजाफा होगा, यानी कि y + 5 years। क्लियर? तो अब ये बताओ, जैकब की आज की एज हो या फिर आज से 5 साल बाद या 50 साल बाद, जैकब तो हमेशा अपने बेटे से ज्यादा ही बड़ा रहेगा ना उम्र में। ठीक है, अब उन लोगों को इक्वल, ये हटा के मुझे लगाना है इक्वल का साइन। तो जो छोटी चीज है उसको कुछ मल्टीप्लाई प्लस करके बड़ी के बराबर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे क्या दिया गया, एक रिलेशन दिया गया है कि तुम्हारे उस उम्र का आज से 5 साल बाद जो उम्र रहेगी, उस उम्र का मैं 3 गुना रहूंगा, यानी कि तुम अगर 15 के हो तो मैं 45 का, तो यानी कि मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा 3 को। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, कितना आएगा ये? x - 3y 15 - 5, मैंने 5 को उधर भेज दिया, y को उधर ले आया, तो ये हुआ 10, ये कितना होगा? ठीक है, तो मेरे पास एक इक्वेशन तो ये आ गई, एक इक्वेशन तो ये आ गई मेरे पास, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए चलते हैं आगे। अब उसने क्या बोला, आज से 5 साल बाद, 5 years अगो, यानी कि आज से 5 साल पहले की बात कर रहा है। ठीक है, तो उस समय जैकब की एज कितनी रही होगी? यानी उसकी उम्र आज x है, तो 5 साल बाद 5 साल कम का होगा ना वो, तो x में से कितना घटा देंगे? 5। और सन से एज कितनी रही होगी? उसकी एज में भी 5 साल घटा लेते। ठीक है, चलिए, तो वही कंडीशन है कि भाई जैकब की एज हमेशा बड़ी थी अपने बेटे की एज से, तो उसके बेटे की एज को बड़ा बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मेरे को दिया गया क्वेश्चन के अंदर रिलेशन। तो ये कितना हो जाएगा? x - 5 7y - 35। ठीक है, तो कितना होगा? x - 7y ये क्या होगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन
नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 आगे एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। तो ये दो इक्वेशन है हमारी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अपन एक किसी के उसमें निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग को क्या दी हुई थी इक्वेशन, ये दी हुई है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी यहाँ से, 10 + 3y, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसकी वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। पुटिंग ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारी, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, 10 - 3y - 7 - 30, 10 - 3y - 7 - 30 - 10, ठीक है ना। इसको भेज देते हैं उधर, ठीक है। कितना लगेगा, -10 - 40, ये प्लस होगा ना, कितना आएगा चलिए 4 माइनस का, ठीक है। तो डिवाइड होने जब जाएगा तो कितना जा रहा होगा, -4, माइनस माइनस हो गया प्लस, y की वैल्यू कितनी आएगी 10, यानी कि लड़का कितने साल का था उनका, 10 साल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, y की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3, x = 10 + 3 10 30, यानी कि x = कितना है 40। तो प्रेजेंट एज ऑफ जो जैकब कितने निकल के आए हमारे पास 40, और प्रेजेंट एज ऑफ उसके लड़के के कितने निकल के आए, सन ऑफ जैकब इज 10 ईयर ओल्ड, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.3। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.4।